हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस विथ साइड 3 सेंटीमीटर, टू आर्क्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड सी रेस्पेक्टिवली सच दैट द रेडियस इक्वल्स द साइड ऑफ द रोम्बस। द फिगर इज शो बिलो। ये फिगर अपने को दिया गया है। ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया हुआ अपने को। एंगल का काम अब बाद में आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर अपने को लिखा है कि इफ़ बी डी इज़ ए लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर इन टर्म्स ऑफ पाई, शो योर वर्क। पाई की फॉर्म में अपने को इसका आंसर निकालना है, मतलब शेडेड रीजन का जो एरिया है वो निकालना है। तो दो आर्क यहाँ पे ड्रॉ करी गई हैं, एक ए पॉइंट से और एक सी पॉइंट से। अब देखो मैं ए पॉइंट वाली को मार्क कर रहा हूँ, तो ए पॉइंट से जो है ये मार्क करी गई आर्क, ठीक है, और सी पॉइंट से ये वाली मार्क करी गई, जिसको अभी मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। अब बी डी जो लाइन है वो बनाई गई, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया सेगमेंट। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया अपने को निकालना है। तो यहाँ पर इस वाले सेगमेंट का एरिया और ये जो मैं छोड़ा है, ये दोनों सेगमेंट का जो एरिया है बराबर होगा, क्योंकि ये जो है ये सेक्टर और ये वाला सेक्टर जो है बराबर है, और ये सेगमेंट्स भी बराबर है, तो दोनों सेगमेंट्स का एरिया बराबर होगा। तो अपन एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे तो दोनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये वाला, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए बी डी। ठीक है, ए बी डी सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल का एरिया अगर अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास में एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में। देखो अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो एक चीज़, अपन जो ट्राइंगल जो है ना, इसमें देखो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर दी हुई है, और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको भी अगर मैं एक्स मानता हूँ, इसको भी एक्स मानता हूँ, तो x प्लस एक्स प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। इसको सोल्व करने पे x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 60 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री होंगे। मतलब ए बी डी जो ट्राइंगल है वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, इसका मतलब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी डी हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में, टीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये जाएगा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 1/6 है मल्टीप्लाई 6 1/6 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 9 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई 9। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको अपन, और यहाँ पर पाई है, तो ये हो जाएगा 3π/2 माइनस 9√3/4। ठीक है, ये तो आया एक सेक्टर का एरिया। अपने को चाहिए दोनों सेक्टर का एरिया, तो अपन दो से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 3π/2 माइनस 9√3/4। अब 2 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3π माइनस 9√3/2। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो ये आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। अगर इसमें से कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा या फिर इसके अलावा और भी कोई डाउट या क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमें व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं 9982435001। ठीक है दोस्तों, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं महेंद्र /01। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच।
आप सभी को इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।